धन्य धन्य सद्गुरु सदा महिमा कही न जाए। जो कुछ हो तुम्हारी कृपा मोटे कछु न बचाए। सात समझ की नशी करो लेखनी सब बन सब भागत करो गुरगुन लिखा अब गुन मेरे बाप जी बख्शो मेरे दिलबाग जिन्हें पूत कपूत हो तब बता को बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित परमाराध्य गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संत सभी परम जी महाराज, उनके हृदय स्वरूप पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि साई स्वामी जी महाराज तथा संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरनंदन परम जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। हमारे परमादरणीय श्रद्धेय नरेश बाबू और हमारे हरिश्चंद्र बाबू, क्या नाम है, जीवन बाबू और हमारे शिव शंभू जी, हमारे लनकट गले शंभू बाबू, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं बहनों, सबको नमन करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। आवाज़ सुन रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है? उसको घुमा, जनरेटर थोड़ा दूर में रखे, जनरेटर थोड़ा दूर में रहता है ना तो अच्छा रहता है, ज़्यादा नज़दीक में होगा। तो महाराज की अभी आप लोगों ने ग्रंथ पाठ के माध्यम से सत्संग की महिमा सुन रहे थे। सत्संग सत्य के संग को कहते हैं। इस संसार में सत्य तत्व एक ही है जो कभी बदलता नहीं है, जिसका जन्म नहीं होता, जो कभी मरता नहीं है, उसको सत्य कहते हैं। गोस्वामी जी ने कहा, सत्य सोई जो बिनसै नाहि। सत्य वो है जिसका कभी नाश नहीं होता है। सृष्टि के हुए 2.25 अरब वर्ष हो गए और तब से हम लोग जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन अभी तक सत्य को जाने नहीं है। क्योंकि सत्य को अगर जान लेते तो जन्म मरण से परे हो जाते। इसका मतलब है अभी तक सत्य को हम जाने नहीं है। कोई आदमी अगर समुद्र में गिर जाए, ठीक है, कोई आदमी अगर समुद्र में गिर जाए
उसे तैरना नहीं आता हो, उसके पैर के नीचे हिमालय पहाड़ आ जाए तो क्या वो डूबेगा? नहीं डूबेगा, बच जाएगा। क्यों? वो पहाड़ पर खड़ा है। सत्संग ऐसा ही है। सत्संग वो पर्वत है, वो पहाड़ है जिस पर हम संसार सागर में खड़े हो जाएंगे तो हम डूबेंगे नहीं, बच जाएंगे। संसार जो है अथाह है, भयंकर है और भारी है। तो संसार सागर से बिजली एले की, हाँ तो बंद करा दो, लगा दो। अभी नहीं। तो सत्संग वो हिमालय पहाड़ है। अगर वो हमारे पैर के नीचे आ जाए, यानी अपने जीवन में सत्संग करते रहेंगे, तो संसार सागर से डूबने से बच जाएंगे। सत्संग की महिमा सुन रहे थे और संत की महिमा भी सुन रहे थे। सत्संग भगवत कृपा है। बिना प्रभु की कृपा के जीवन में सत्संग नहीं मिलता है। जब जीवन में सत्संग अनायास मिल जाए तो समझना चाहिए हमारा पुण्य जागृत है। अगर जीवन में सत्संग न मिले तो समझना चाहिए अब हमारे जीवन में वज्रपात होने वाला है, हमारे जीवन में अशांति आने वाली है, हमारे जीवन में दुख आने वाला है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान से क्या मांगते हैं? सत्संग मांगते हैं। देहि सत्संग निज अंग, श्रीरंग भवभंग कारण शरण सोकारी। हमारे शंकर भगवान के घर में आ जाए हैं शंभू बाबू, और पार्वती जी के घर में समझिए हम लोग सत्संग कर रहे हैं आज। और भगवान शंकर से भगवान श्री राम मांगते हैं। जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के बाद अयोध्या वापिस आए तो क्या हुआ? जब अयोध्या आए तो अयोध्या वासियों ने भगवान के लिए दिया जलाया था। अपने घर में भी, बाहर में भी, सब जगह, रास्ते में भी, जिस रास्ते से भगवान राम आएंगे दिया जलाए थे। भगवान राम जब आए अयोध्या, गुरु वशिष्ठ को प्रणाम करते हैं तो गुरु वशिष्ठ देखते हैं कि राम उतना खुश नहीं है। अब भगवान राम उदास रहते हैं। गुरु वशिष्ठ समझ लेते हैं कि लगता है राम जंगल में बहुत सारे
निशाचरों को, राक्षसों को मारा है, जिसके कारण इसका मन उदास है। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा, राम देखो, सत्संग से जीवन में आनंद आता है, सत्संग से जीवों का कल्याण होता है। इसलिए हमारा विचार है तुम भी एक बहुत बड़ा सत्संग का आयोजन करो। अपने गुरु वशिष्ठ के आदेश का पालन करने के लिए भगवान श्री राम ने बहुत बड़ा सत्संग का आयोजन करवाया और इसका भार भरत और लक्ष्मण पर छोड़ा। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, क्योंकि भगवान राम राजा है, राजपाट भी संभालना है, प्रजा की सेवा भी करनी है, तो अपना तीनों भाई को सत्संग की व्यवस्था देखने के लिए लगा दिया। सत्संग जितना भी हो अच्छा है। आज हमारे स्वामी कमलानंद जी महाराज आए हुए हैं, तो वहाँ भी सत्संग हो गया और यहाँ भी सत्संग हो गया। जितने साधु आवे, जितना सत्संग हो, ये आनंद और कल्याण की बात होगी। तो सत्संग का आयोजन हो रहा है, सत्संग चल रहा है, संत महात्मा आए हुए हैं और सत्संग की समाप्ति के बाद भोज भंडारा का भी इंतजाम है। हमारे शंभू बाबू ने भी भोज भंडारा का प्रबंध किया है। और अचानक इनके घर में सत्संग रखा चला गया। फिर हमारे दीपक बाबू ने भी सत्संग रखा और फिर दीपक बाबू की बहन ने भी सत्संग रख ली। 3 दिन का सत्संग, 3 जगह सत्संग बढ़ गया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बैठो बच्चा, बैठ जाओ, सब बैठो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। तो भगवान राम सिंहासन पर विराजमान है, प्रजा के बीच में बैठे हैं और इधर सत्संग चल रहा है। सत्संग में भगवान श्री राम ने सभी ऋषि मुनि, देवी देवता, प्रजागण सबको सत्संग में निमंत्रण दिया है। बहुत लोग आ रहे हैं, राजा महाराजे भी आ रहे हैं, सामान्य से सामान्य जनता भी आ रही है और देवी देवता भी आ रहे हैं। भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर विराजमान है और माता पार्वती दोनों विराजमान हैं। माता पार्वती देखती है आकाश मार्ग से देवी देवता जा रहे हैं विमान से, बहुत सारा विमान जा रहा है, सब में देवी देवता बैठे हुए हैं। माता पार्वती कहती है, स्वामी ये विमान का ताता जा रहा है, सभी में देवी देवता दिव्य रूप में बैठे हुए हैं, ये कहाँ जा रहे हैं? तो भगवान शंकर कहते हैं, देवी भगवान श्री राम ने सत्संग का आयोजन करवाया है और सभी संत महात्मा, देवी देवता को भी निमंत्रण दिया है, सारी जनता को निमंत्रण दिया है, सब वहीं जा रहे हैं। भगवान शंकर कहते हैं, देवी हमको भी जाना है, हमको भी निमंत्रण आया है। खुद भगवान राम निमंत्रण देने आए थे और वो हमारे इष्ट भी हैं, हमारे पूज्य भी हैं। भगवान
श्री राम इष्ट हैं हमारे, इसलिए मैं भी जाऊंगा। तो मैया पार्वती कहते हैं स्वामी हमें नहीं ले जाएंगे, हम भी जाऊंगे। भगवान शंकर कहते हैं ठीक है देवी चलो। भगवान शंकर भी सत्संग में जाते हैं, माता पार्वती भी साथ में है। भगवान राम सिंहासन पर विराजमान है। भगवान शंकर के मन में आया कि इसी रास्ते में भगवान श्री राम का घर है, राजभवन है, क्यों नहीं भगवान राम का दर्शन कर लिया जाए। लेकिन भगवान शंकर ज्ञानी हैं, त्यागी हैं, बैरागी हैं। वो सोचते हैं कि भगवान राम राजा भी हैं, भगवान तो हैं ही हैं, राजा भी हैं और राजपाट में लगे हुए होंगे, तब तक हमारा सत्संग छूट जाएगा। इसलिए हम सत्संग नहीं छोड़ेंगे, हम सत्संग नहीं छोड़ेंगे, सत्संग नहीं छूटना चाहिए। सत्संग से सब कुछ बिगड़ा हुआ भी बन जाता है। तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गायते। इसलिए मैं सत्संग नहीं छोड़ूंगा, चाहे भगवान का दर्शन नहीं हो तो कोई बात नहीं। देखिए भगवान शंकर का कितना ऊंचा ख्याल है, कितना ऊंचा ज्ञान है। चले जाते हैं कहाँ? सत्संग में, जहाँ पर समस्त ऋषि मुनि संत महात्मा और देवी देवता गण भी बैठे हुए हैं। सत्संग चल रहा है। सत्संग करने के बाद भरत और लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी लगे हुए हैं, भंडारा का भी व्यवस्था है। सत्संग से उठते हैं, भंडारा चल रहा है, संत महात्मा ऋषि मुनि देवी देवता आ रहे हैं, जा रहे हैं, सत्संग हो रहा है। भगवान शंकर और माता पार्वती ने भी जब सत्संग कर लिए तो कहा प्रभु कुछ प्रसाद भी पाले। तो भगवान शंकर और माता पार्वती दोनों को बैठाए, पत्तल दिया, पत्तल दिया। और भोजन में क्या है जानते हैं? दही चूड़ा चीनी। भगवान शंकर माता पार्वती दही चूड़ा चीनी खाते जा रहे हैं, इतना खा रहे हैं उसका कोई हिसाब नहीं, बस खाए जा रहे हैं। क्या बात है, भगवान का पेट नहीं भरता है? ये ब्राह्मण का पेट नहीं भरता है क्या? हमारा 5 कमरा चूड़े के खत्म हो गए, कितने क्विंटल चीनी खत्म हो गए, और सैकड़ों ड्राम दही के खर्च हो गए। स्टॉक खाली हो रहा है, घबराहट भी हो रही है कहीं बेइज्जती ना हो जाए। तो भरत जी महाराज, लक्ष्मण जी महाराज उदास हो गए। अब सोचते हैं मन में कि भगवान राम को बुलाना चाहिए। भगवान राम के पास जाना चाहिए। तो चले जाते हैं भरत और लक्ष्मण जी भगवान श्री राम के पास, जाके प्रणाम करते हैं प्रभु श्री राम को। लेकिन उदास हैं भरत जी से लक्ष्मण जी। भगवान राम पूछते हैं भरत लक्ष्मण क्या बात है, तो बहुत घबराया हुआ है, उदास है? तो हाँ प्रभु। बोला क्या बात है? कहते हैं एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी आए हैं, वो इतना खा रहे हैं इसका कोई हिसाब नहीं है, उनका पेट नहीं भरता, दही चूड़ा चीनी खाते जा रहे हैं। 5 कमरा चूड़ा खत्म हो गया, सैकड़ों ड्राम दही खत्म हो गए, और कितना क्विंटल चीनी भी खर्च हो गया है।
स्टॉक खाली हो रहा है, मुझे चिंता है बेइज्जती ना हो जाए प्रभु की, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। भगवान राम कहते हैं ठीक है, हम भी चलते हैं। आगे आगे भगवान राम, पीछे से लक्ष्मण जी महाराज, शत्रुघ्न जी महाराज सब जा रहे हैं। जब वहाँ भगवान राम जाते हैं तो देखते हैं ये ब्राह्मण देवता नहीं है, साक्षात भगवान शंकर है। ये ब्राह्मणी नहीं है, साक्षात माता पार्वती है। जब भगवान राम वहाँ जाते हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं, कहते प्रभु आप भी हद कर दिए, आप भी हद कर दिए प्रभु, वेश बदल करके आए। भगवान शंकर हाथ धो करके प्रभु श्री राम के चरणों में प्रणाम करना चाहते हैं। भगवान श्री राम ने उनको गले लगा लिया, गले लगा लिया। भगवान शंकर कहते हैं श्री राम, मैं आपके सत्संग यज्ञ से बड़ा प्रसन्न हुआ। भगवान श्री राम कहते हैं ठीक है प्रभु, आप प्रसन्न है तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन हमें भी कुछ दीजिए, हमें भी कुछ दे के जाइए। तो भगवान शंकर ने कहते हैं मांगिए, क्या मांगते हैं। अब देखिए, मांगने वाला भगवान श्री राम के जैसा हो और देने वाला भोले भंडारी हो भगवान शंकर नहीं। भगवान राम अयोध्या जैसे जैसे 10-20 राज्य और मांग लेते लेकिन नहीं मांगा। क्या मांगते हैं, कहते हैं हे प्रभु, यदि कुछ देना ही चाहते हो आप तो देहि सत्संग निजंग। प्रभु हमको सत्संग दे दो, मंच खाली है प्रभु, आप मंच पर बैठ जाइए और हम लोगों को सत्संग दे दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। जब जीवन में सत्संग मिल जाता है तो जीवन में सब कुछ मिल जाता है, कुछ भी बाकी नहीं रहता है। तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। मज्जन फल देखिए तत्काला, और काक होए पिकु भको मराला। सत्संग जो है तत्काल फल देने वाला है। सत्संग जो है उधार सौदा नहीं है, तुरंत करो और तुरंत पाओ। एक बार की बात है, कटिहार जिला में सत्संग चल रहा था, आज से 10 साल पहले की बात होगी। तो वहाँ ध्यान सत्संग चल रहा था। अभी ध्यान की पाली थी, सभी साधक बैठे हुए थे, ध्यान कर रहे थे। और ध्यान का आयोजन बागीचा में किया गया था। गर्मी का दिन, आम लटका हुआ है गाछ में। वॉलंटियर लोग पहरा कर रहे थे। कोई साधक झुकता है ना तो उसको इशारा करके कहते ठीक से बैठिए, देख रेख कर रहे हैं। इतने में क्या होता है, 2-4 फल गाछ से टपक जाता है, और वो जो वॉलंटियर हैं पहरेदार, वो खाने लगते हैं। तब तक घंटी टनाटन बज जाती है। तो देखते हैं कि ये सब आम खा रहे हैं। तो पूछते हैं महाराज, हम लोग ध्यान कर रहे हैं, आप आम खा रहे हैं। बोलते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। बोला क्या, मज्जन फल देखिए तत्काला है। देखिए हम लोग को भूख लगी हुई थी। तो सत्संग का इतना प्रभाव है, सत्संग भगवान का इतना प्रभाव है कि उन्होंने हमारी इच्छा को पूरा किया, और आम गिरा और मैंने आम खा लिया, तत्काल फल मिल गया। तो सत्संग करने से तत्काल फल मिलता है। बड़े बड़े दुख द्वंद्व मिट जाते हैं संतों के आशीर्वाद से, संतों की कृपा से।
देखिए, गुरु महाराज जी सत्संग करते थे, कुप्पा घाट में करते थे ना, और सब जगह भी जाते थे प्रचार करने के लिए। एक पुराने सत्संगी आए हुए थे कुप्पा घाट में। स्तुति विनती शुरू होने वाला था। गुरु महाराज भी बैठ गए और सब साधु महात्मा भी बैठ गए। अभी छोड़ाने वो सब डिस्टर्ब होते हैं ऐसे सत्संग सुनने में। हाँ, तो क्या सुना रहे थे? स्तुति विनती चल रहा था। गुरु महाराज भी बैठे हुए हैं और स्तुति विनती के बाद ग्रंथ पाठ हुआ। गुरु महाराज का प्रवचन भी हुआ, बाबा लोग भी बोले। वो जो पुराना सत्संगी बैठा था, गुरु निवास के छज्जा पर दो पक्षी बैठा हुआ था। वो सत्संगी कई दिन से ठहरा हुआ था कुप्पा घाट में। वो सत्संगी ने पूछा, गुरुदेव, हम महीनों से यहाँ रह रहे हैं और रोज सत्संग करते हैं, हम एक आश्चर्य देखते हैं। बोला, क्या? बोला, जब सत्संग स्तुति विनती शुरू होने वाला होता है तो दो पक्षी मुडेरे पर आकर बैठ जाता है और जो ही आरती होती है तो ही दोनों उड़ करके चला जाता है, पुनः फिर आ जाता है, फिर चला जाता है। वो पक्षी कौन है? गुरु महाराज आंख बंद कर लिए और गुरु महाराज आंख बंद करके कहते हैं, सुनो जी, वो और कोई नहीं है, वो साक्षात भगवान शंकर और माता पार्वती हैं। वो सत्संग सुनने आते हैं और सत्संग सुन करके चले जाते हैं। देखिए, सत्संग में देवी देवता भी आते हैं। सत्संग में देवी देवता भी आते हैं। सत्संग में देवी देवता भी आते हैं। इसीलिए जहाँ भी सत्संग होता है ना, तो देखिएगा आगे का जगह छोड़ दिया जाता है। क्यों? देवी देवता का स्थान है वो। सत्संग के आगे में जगह इसलिए छोड़ा जाता है कि सत्संग में देवी देवता भी आते हैं। यह दादा गुरु बाबा साहब ने कहा। एक वकील साहब थे, आप मुरादाबाद गए होंगे सत्संग मंदिर में, तो बाबा साहब सत्संग करते थे। तो एक वकील साहब भी सत्संगी में आते थे। गुरु महाराज बाबा साहब प्रवचन कर रहे थे। अब प्रवचन करते करते बाबा साहब कहते हैं, देखो जी, सत्संग में आगे में जगह छोड़ दिया जाता है क्योंकि देवी देवता बैठते हैं आकर के। तो वकील साहब खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं, हुजूर, कहाँ देवी देवता आए? आप लोग भी जो मन में होता है बोलते रहते हैं। बाबा साहब ने कहा, देवी देवता आते हैं। क्या कहा? देवी देवता आते हैं। कहा आते हैं तो हमको दिखा दीजिए। अब बाबा साहब अर्जुन ने भगवान से कहा ना कि प्रभु, आपका विराट रूप हम देखना चाहते हैं। सबको भगवान कृष्ण थोड़े दिखा देते,
अधिकारी अर्जुन था। क्या था? अधिकारी था। इसलिए भगवान ने अपना विराट रूप दिखा दिया था। अपना विराट रूप दिखा दिया भगवान कृष्ण ने। इधर बाबा साहब से वकील साहब पूछ रहे हैं, पुराने सत्संगी हैं, कि आगे में जगह क्यों छोड़ा जाता है, क्या देवी देवता भी आते हैं? बाबा साहब ने कहा हाँ आते हैं और आए भी हैं। वकील साहब कहते हैं हमको भी दिखा दीजिए। बाबा साहब भाव में आ गए, भावुक हो गए, बोले हमारे पीछे आओ। वकील साहब बाबा साहब के पीछे में खड़े हो गए। वो क्या देखते हैं? सामने में ही भगवान शंकर और माता पार्वती, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी, ब्रह्मा और ब्रह्मानी, इंद्र आदि सभी देवता विराजमान हैं। देवी देव समस्त, पूरन ब्रह्म परम गुरु, और गुरु में करे निवास, कहता है संत सब। संत में सभी देवी देवता का वास होता है। संत सब कुछ कर सकते हैं, समर्थ हैं, इसलिए दिखा दिए। सत्संग से बिगड़ा हुआ काम भी बन जाता है। कबीर साहब कहते हैं यही सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से, अब मूर्ख जन को सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। मैं तो आ न पड़ी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिए तरस। कबीर साहब कहते हैं हम चोर की नगरी में आ गए हैं, हमको सत्संग नहीं मिलता है, सत्संग के बिना दिल तरसता है। अब सत्संग, ये मानव का शरीर चोर की नगरी बोल रहे हैं। इस नगरी में तीव्र समाना, भूल भरम हर बार, और छोड़ चलो अंधेर उजियारी, और छोड़ चलो नवद्वार। खोज करो अंतर उजियारी, और छोड़ चलो नवद्वार। तो 9 द्वार छोड़ दीजिए और 10वां द्वार में प्रवेश कीजिए। लेकिन प्रवेश वही करेंगे जो सत्य की तरफ चलेंगे, जो सदगुरु से दीक्षा लेकर के भजन ध्यान करेंगे, वही 10वां द्वार में पहुंचेंगे। जो साधक अपने मन को एकाग्र करता है, जो साधक सदाचार शिष्टाचार का पालन करता है, बड़ा पवित्र भाव से जीवन बिताता है, वो 9 दरवाजा से निकल करके 10वां दरवाजा में जाता है। गुरु नानक साहब कहते हैं 9 दर धावे ताकत रहाए, 10वां निज घर बासा पाए। वो 10वां द्वार में चला जाता है। गुरु महाराज कहते हैं वहाँ बड़ा आनंद है, वहाँ बड़ा चैन है, वहाँ बड़ा सुख है। गुरु महाराज कहते हैं तन नव द्वारा हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा, तजी चढ़ो 10म द्वारे सुख पावो रे भाई। और एक जगह और लिखते हैं सुख मन के झीना नाल से, अमृत की धारा बह रही, अब मीन सूरत धार धर, बाठा से सिरा चढ़ रहे। 10वां द्वार में अमृत की धारा बह रही है, प्रवाहित हो रही है। अब मीन कहते जीवात्मा को। कबीर साहब मीन का अर्थ बतलाते हैं जीवात्मा। तो मीन सूरत धार, सूरत बड़े ख्याल, भाठा से सिरा चढ़ रही, नीचे से ऊपर की तरफ
जा रहे उल्टी दिशा में। हाँ, बड़ी बड़ी मछलियाँ धारा के विपरीत दिशा में बह जाती है, लेकिन एक छोटी सी मछली है जिसको कहते हैं सफरी। हाँ, सफरी सन्मुख जल प्रवाह सुरसरी बहे गज भारी। हाँ, छोटी सी मछली सफरी है जो धारा के विपरीत दिशा में तैर रही है, चल रही है। तो सूरत को मजबूत बनाने की जरूरत है, सूरत को दृढ़ करने की जरूरत है, और इसके लिए ब्रह्मचर्य के पालन की भी जरूरत है। कठोपनिषद के ऋषि ने कहा, नाय महात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधिया बहुना श्रुतेन यमे वैश वृणुते तेन लभ्यस तस्यैष आत्मा विवृणुते तनु स्वाम। नायमात्मा बलहीने न लभ्यो, इस आत्मा को कोई कमजोर आदमी नहीं जान सकता है, तो क्या पहलवान जानेगा? हाँ बोलिए, क्या कोई पहलवान जानेगा इस आत्मा को? दुर्बल व्यक्ति नहीं जानेगा तो पहलवान जानेगा। पहलवान का मतलब यहाँ क्या है? योगी। गुरु नानक साहब कहते हैं, एक दृष्टि करी सब सरे जाने जोगी कहिए सोई। जो दृष्टि की चेतन धार को एक बनाता है वो क्या है? योगी है। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। थोड़ा सा बालू में चीनी मिला दीजिए अथवा दूध में पानी मिला दीजिए। एक ऐसा जीव है जो चीनी को खा जाएगा और बालू को छोड़ देगा। वो कौन है? चींटी। चींटी क्या करेगी? चीनी खा लेगी और बालू छोड़ देगी। और एक पक्षी है हंस। हंस के सामने दूध पानी मिलाकर रखेंगे तो क्या करेगी? दूध पी जाएगी और पानी छोड़ देगी। तो सफरी सन्मुख जल प्रवाह सुरसरी बहे गज भारी। तो योगी लोग जो होते हैं, जो ध्यान करते हैं, ध्यानाभ्यास करते हैं, बहुत आदमी यहाँ आकर के भी घर को पकड़े हुए हैं, सत्संग में बैठ गए हैं, लेकिन सत्संग में भी बैठ करके घर परिवार के बारे में सोचते हैं। उनको पूंजी नहीं है। सोना के दुकान में कम भीड़ होती है और सब्जी की दुकान में बड़ी भीड़ होती है। जिसको 2 किलो बैगन और आलू खरीदने का पैसा नहीं है वो सोना की दुकान में जा सकता है, और अगर गलती से आ भी गया तो सोना ले सकता है? नहीं ले सकता है। क्यों? दुनिया को माथे पर रखे हुए है। अरे जिंदगी बीत गया, माथे पर संसार का भार ढोते ढोते दुख दूर नहीं हुआ, और खुद किस्मत से सत्संग मिल गया तो सत्संग में वही गीत, दुनिया वाले गीत। बोलिए प्रेम से। कबीर साहब कहते हैं, संगति से सुख उपजे आ कुसंगति सो दुख जाए। अका कबीर क्या है? कबीर साहब कहते हैं, वहां जाइए जहां साधु महात्मा रहते हैं, है ना? कबीर साहब कहते हैं वहां जाइए जहां संत महात्मा रहते हैं। अपने देश में बहुत सारे संत महात्मा हुए। एक बार एक बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट के
राजभवन में कोई भिखारी आ गया भिक्षा मांगने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए आ गया। वो राजा बड़ा कंजूस था, किसी को भी कुछ देता नहीं था। तो महात्मा जो आया, महात्मा को देख करके वो प्रभावित हो गया राजा। महात्मा को देख करके राजा प्रसन्न हो गया। उसके शरीर में तेज था, एक आभा थी। उस आभा को देख करके राजा साहब प्रभावित हो गए और अपने द्वारपाल से कहते हैं, इस महात्मा जी को भिक्षा दे दो। जबकि वो गेट से बाहर कर देते थे। महात्मा जी को भिक्षा मिल गई। महात्मा जी प्रसाद पा लिए। अब मौसम खराब हो गया, आसमान में काले काले बादल गिर आए, मूसलाधार बारिश होने लगी। लंबे समय तक बारिश होती रही, रात्रि का समय हो गया। तो महात्मा जी ने कहा, राजन अब हम कहाँ जाएं? अब काफ़ी रात हो चुकी है, वर्षा भी जारी है, इसलिए आपका आदेश हो तो रात भर हम यहीं अपनी आसनी बिछा करके रह लें। बादशाह ने कहा, ठीक है, सब कमरा खाली है, किसी भी कमरा में अपने आसन लगा लो। महात्मा जी ने आसन बिछा लिया। महात्मा जी ने आसन बिछा लिया। रात में बैठ करके भजन किया। प्रार्थना किया प्रभु से, भोजन कर लिया और फिर सो गया। सुबह फिर महात्मा जी जग गए, क्रियाकर्म से निवृत्त होकर के भजन ध्यान करके फारिग हो गए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। तो फिर क्या होता है, महात्मा जी फारिग हो गए तो सोचा कि अब आदेश मांगना चाहिए, अब हम चलते हैं। तो महात्मा जी गए राजा के पास कि राजन अब हमें जाने का आदेश दिया जाए। तो राजा ने कहा कि महाराज अभी ठहरो। महात्मा जी ने कहा नहीं, आदेश दिया जाए, अब चलूंगा। तो महात्मा जी ने बड़ा गौर से देखा राजा को, भावुक हो गए। महात्मा खुश हो गए कि इन्होंने मुझे रोटी खिलाई है, रात भर रहने का जगह दिया है। महात्मा जी, संत महात्मा दयालु होते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय मक्खन की तरह कोमल होता है। वो जीव के सच्चे मित्र होते हैं। उन्होंने कहा, राजन कुछ हमसे मांग लो। तो राजा को अच्छा नहीं लगा। राजा ने कहा, भाई तुम हमको क्या दे सकते हो, तो फक्कड़ है, खाने को रोटी नहीं है, रहने का घर नहीं है, और तुमको तो रोटी नहीं मिलती तो मैं रोटी देता हूँ, पहनने के लिए कपड़ा मैं देता हूँ, रहने का निवास मैं देता हूँ, भला फक्कड़ तू हमको क्या देगा। महात्मा ने कहा, राजन मैं ठीक कहता हूँ। महात्मा के चेहरा पर एक गंभीरता थी, तेज था। महात्मा ने कहा, राजन मैं ठीक कहता हूँ,
हमसे कुछ मांग लो तुम, बुरे समय में मैं ही तुम्हारी सहायता करूँगा। बोला जा जा, तू हमारी सहायता क्या करेगा? महात्मा जी चल दिए। आया मौज फकीर की, दिया झोपड़ा फूक, महात्मा जी चल पड़े। एक शायर ने लिखा है, निजानंद मस्ती में मैं झूमता हूँ, जिधर चाहता हूँ उधर घूमता हूँ, न चिंता कहीं की न परवाह कहीं की, सिर पर कफन लपेटे साहिल को ढूंढता हूँ। मुश्किलें आसान होती है बड़ी मुश्किल से, आदमी बनता है बलवान बड़ी मुश्किल से। छोड़ना सरल है घर का, जर का, जन का, लेकिन छूट सकता है मान बड़ी मुश्किल से। अब मिटा दे जो अपनी हस्ती को, अगर मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अब क्या होता है, महात्मा जी चल दिए। इधर क्या होता है, राजा कुछ अनमनस्क रहने लगा। महात्मा का जो अपमान हो गया, इसकी बुद्धि ठिकाने में नहीं रहने लगी। इधर क्या होता है, एक दूसरा राजा इस राजा पर चढ़ाई कर देता है, अपने राज्य, इस राज्य के राज्य पर अपना ध्वजा लहरा देता है। वो राजा इस राजा को क्या करता है, हाथ में हथकड़ी और पैर में बेड़ी लगा दिया और जेल में बंद कर दिया। जो राजा को हथकड़ी लगाया उस राजा का नाम था कारून शाह। क्या नाम था? बादशाह कारू बादशाह। 15 दिनों के बाद वो राजा बोलता है, अब वहीं बैठाइए सबको, वहीं, इधर आने से दिक्कत होता है, बार बार वहीं बैठाइए चौकी पर, वहीं बोली बैठने के लिए, चौकी पर बैठिए, वहीं बैठिए, वहीं बैठिए, चौकी पर बैठिए, शंभू बाबू उधर चौकी पर, वहीं बैठो, बैठो बच्चा, बैठ जाओ। श्री सद्गुरु। अब क्या होता है, क्या सुन रहे थे, बोलिए। दूसरा राजा ने चढ़ाई कर दिया। तो राजा जो चढ़ाई किया था वो जीत गया। उस राजा को हाथ में हथकड़ी लगा दिया, पैर में बेड़ी लगा दिया, जेल में बंद कर दिया। 15 दिन के बाद वो राजा अपने सैनिकों से कहता है, ओ मेरे सैनिकों, क्या बोलता है, ओ मेरे सैनिकों, चिता बनाओ। चिता बन गई। बोला उस राजा को, कैदी राजा को पकड़ करके लाओ। उसके हाथ के हथकड़ी, पैर की बेड़ी खोल दिया गया और लाया गया चिता की तरफ। बोला इस राजा को चिता पर बैठा दो। राजा को चिता पर बैठा दिया और कहा, करासन तेल छिट करके पेट्रोल आग लगा दो। पेट्रोल छिड़क दिया और आग लगा दिया। लेकिन लगा तो दिया, लेकिन वो जो महात्मा था, वो राजा जो था, वो बोलता है, स्वलन बचाओ, स्वलन बचाओ। तो सोचा कि भाई किसको पुकारता है, किसको बुलाता है। और राजा
ने पूछा कि भाई तू किसको बुलाता है, सोलेन कौन है तुम्हारा? तो कहा महाराज सोलेन तो हमारा कोई नहीं है, एक फकीर है, एक महात्मा है। वो एक बार भटकते भटकते हमारे कुटिया पर आ गया। वो भूखा प्यासा था, तो मैंने उसे रोटी खिलाई थी। मैंने उसे रोटी खिलाई थी, रहने का जगह दिया था रात भर। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। वो कहा था हमसे कि हम जब जाने लगा था तो हमसे कहा था हमसे कुछ मांग लो, तो मैंने उससे कुछ मांगा नहीं था, मैंने उसका अपमान कर दिया था। मैंने कहा तो तू भूखा है, हाँ, तुम्हें रहने का जगह नहीं है तो मैं जगह देता हूँ, खाने को नहीं मिलता तो मैं भोजन देता हूँ, तो भला हमको क्या दे सकता है। मैंने उसका अपमान कर दिया। लेकिन उन्होंने कहा था जीवन में कोई समस्या आ जाए, जीवन में कोई परेशानी आ जाए तो मुझको याद कर लेना। तो इससे बड़ी समस्या क्या होगी, इससे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा। अभी तक तो राजपाट गया था, पत्नी बेटा बेटी से हाथ धोना पड़ा, अब जीवन भी जो बचा हुआ तो वो भी जा रहा है। तो इसलिए मैं सोलेन को बुला रहा हूँ। वो बादशाह बोलता है सुनो राजन, मरने वक्त तूने हमारे संत सदगुरु का नाम लिया है, सोलेन हमारे सदगुरु हैं, इसलिए ए जल्लादों, ए मेरे सैनिकों, इनको चिता पर मत जलाओ, इनका राजपाट वापिस कर दो। वहीं बैठिए, इनका राजपाट वापिस कर दो, इनका राजपाट वापिस कर दो, चिता पर मत जलाओ, इनके गले में फूल की माला डालो और आदरपूर्वक इनको अपना घर पहुंचा दो। कबीर साहब कहते हैं कबीरा संगत साधु के हरे और की व्याधि, संगत बुरी असाधु के आठों पर उपाधि। बोलते साधु की संगति कैसे है? कहते हरे और की व्याधि, दूसरे के दुख को हरण करती है, और असाधु की संगति कैसी है? कहते आठों पहर उपाध, वो दुख देने वाली। इसलिए सत्संग करना चाहिए। सत्संगत जग सार साधो, सत्संगत जग सार रे। इस संसार में सत्संग क्या है? सार है। गंगा नहाए जमुना नहाए, नहाए हरिद्वारे, और 33 कोटि तीर्थ कर आए, मन का नहीं सुधार रहे। सत्संगत जग सार साधो, सत्संगति जग साध। तो सत्संग इस संसार में क्या है? सार है। कबीर साहब कहते हैं सार सार को गही रहे, अथोथा दे उड़ाए। जीवन में अगर आप सत्संग नहीं करते हैं तो सार को छोड़े हुए हैं, आसार को पकड़े हुए हैं। हमारी माता बहनें चावल फटकती है ना, तो सूप से फटकती है। तो सूप क्या करता है? सारा भूसा को बाहर निकाल देता है और सार को रख लेता है। चालनी देखे हैं? चालनी क्या काम करता है? हाँ, उल्टा काम करता है। हाँ, चालनी सार को गिरा देती है और सार को रख लेती है। तो दोनों का काम तो हमें सूप बनना चाहिए, चालनी नहीं बनना चाहिए। दूसरे की निंदा चुगली नहीं करना चाहिए। जो जैसा है तैसा है। हाँ? बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिहा कोई, जो दिल खोजा अपना, तो मुझसे बुरा न कोई। अगर अपने पर विचार करते हैं,
हम ऐसे अगर करते हैं तो 3 उंगली अपनी तरफ रखते हैं, नहीं, एक उंगली उसकी तरफ है और 3 उंगली हमारी तरफ है। बताता है कि तुम भी उससे ज़्यादा गलती हो, उससे ज़्यादा गलत हो तुम। इसलिए किसी की बुराई हमें नहीं करना चाहिए, किसी की निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए। कबीर साहब कहते हैं, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियों के पास और करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों भया उदास। कर्म का फल हर को मिल जाएगा, तुम उदास क्यों होते हो? परमात्मा फल देगा, हम विधाता तो नहीं है कि उसको फल देंगे, तो फिर उसकी परवाह हम क्यों करें, है ना। सत्संग नित और ध्यान नित, रहिए करत संलग्न हो, बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। सत्संग नित कीजिए और ध्यानाभ्यास भी नित कीजिए। बहुत लोग करते हैं, कभी कभी छोड़ देते हैं, कभी करते हैं, कभी छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं कीजिए। अगर मान लीजिए कुछ काम आ गया, अगर आपको दुकान जाना पड़ा तो दुकान में ही कर लीजिए, रास्ता में कर लीजिए, ट्रेन पर कर सकते हैं आप। एक बार एक सत्संगी पति पत्नी जा रहे थे, बगल में कोई एक बड़े विद्वान ब्राह्मण भी थे बैठे हुए। जब सुबह में उन्होंने स्तुति प्रारंभ किया, सब क्षेत्र क्षर अपरापरा पर और अक्षर पार में, निर्गुण सगुण के पार में, सत असत हो के पार में, पूरा स्तुति गाया। वो ब्राह्मण देवता सुन रहे थे। वो पूछते हैं कि महाराज, आप अभी जो गा रहे थे, आप क्या कर रहे थे अभी? तब उन्होंने कहा, अभी हम स्तुति विनती कर रहा था। अच्छा, तो आपके गुरु कौन है? कहा, हमारे गुरुदेव महर्षि में ही परमहंस जी महाराज है, उनकी बनाई हुई रचना है, हम लोग रोज करते हैं सुबह में ईश स्तुति, संत स्तुति, सदगुरु स्तुति, संत पद परिभाषा, सदगुरु की सार शिक्षा, आरती। तो ब्राह्मण वो कहते हैं, आपके गुरुजी कोई सामान्य पुरुष नहीं है, वो महान पुरुष है, महान विद्वान है। अपने पद में, अपनी रचना में उन्होंने संपूर्ण वेद की बात, उपनिषद की बात, गीता की बात, संपूर्ण, जैसे दूध में से मक्खन निकाल लिया जाता है तो दूध में क्या बचेगा? कुछ नहीं बचता है। ठीक उसी प्रकार से आपके गुरुदेव ने इस स्तुति के माध्यम से सार को निकाल लिया है। इसलिए स्तुति विनती रोज कीजिए, रोज करना चाहिए। उपनिषद के ऋषि ने कहा, इस चेत वेदिरत सत्यम अस्ति, न चेदिहा वेदिन महति विनष्टि, भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा, अप्रत्या समात लोकाद मृता भवन्ति। अगर इस जन्म में ईश्वर को जान लिया तब तो ठीक है, अगर इस जीवन में नहीं जाना तो बड़ी भारी हानि। तो इस जीवन में जानिए ईश्वर को, पहचानिए, साक्षात्कार कीजिए, और नहीं जाना तो बड़ी भारी हानि है। मतलब क्या है? मनुष्य का शरीर फिर नहीं मिलेगा साहब। ऐसा नहीं सोचिए कि इस बार मनुष्य हैं तो फिर मनुष्य बन जाएंगे। अगर आपका पुण्य अर्जन नहीं है तो मनुष्य का शरीर परमात्मा छीन लेंगे, और गाय भैंस हाथी घोड़ा
नदी पहाड़ बना देना। इसलिए ये मानव जीवन में सत्संग अवश्य कीजिए, संत सदगुरु से दीक्षा अवश्य लीजिए, त्रैकाल संध्या अवश्य कीजिए, पंच पापों से अपने आप को बचाइए, तब ये मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। देखिए हमारे देश में बड़े बड़े राजा ऋषि मुनि सब सत्संग करते थे। महर्षि याज्ञवल्क्य का नाम सुने हैं? महर्षि याज्ञवल्क्य नित्य प्रति सत्संग करते थे। तो जो सत्संग करते थे तो उनके सत्संग में राजा जनक भी आते थे। बहुत सारे साधु महात्मा आते थे, गृहस्थ लोग भी आते थे, उसमें राजा साहब भी, जनक जी महाराज भी आते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि राजा साहब नहीं आए, जनक, तो याज्ञवल्क्य मुनि सत्संग शुरू नहीं कर रहे। बहुत देर हो गई, लोगों ने कहा कि महाराज आप सत्संग शुरू नहीं कर रहे हैं। तो बोले जनक का इंतजार कर रहे हैं। तो लोगों ने सोचा कि याज्ञवल्क्य मुनि भी भेद करते हैं। अरे हम लोग तो हैं, हम लोग को सुनाइए। वो कहते हैं जनक को आने दो। राजा जनक आए तो सत्संग प्रारंभ हुआ। अब सबके मन में होने लगी बात कि महात्मा में भी भेद है। तो उन्होंने अपने योग बल से आग लगवा दिया। जब आग लग गई तो हल्ला होने लगी, आग लग गई, आग लग गई। सब अपने अपने सामान को बचाने के लिए सत्संग छोड़ करके चले गए। अकेला राजा जनक बैठे रहे, सत्संग सुन रहे। राजा साहब का दूत आ गया, महाराज राज्य में आग लग गया है, जल्दी जाइए। बोला अभी सत्संग कर रहे हैं। फिर थोड़ी देर में दूसरा दूत आ गया, बोला राज्य आधा जल गया है। बोले अभी सत्संग कर रहे हैं। फिर तीसरा दूत आ गया, बोला राज्य 3 भाग जल गया है। बोला अभी सत्संग कर रहे हैं। चौथा दूत आया, कहा महाराज पूरा राज्य जल गया। राजा जनक कहते ठीक है अब चलेंगे हम। एक भजन है, मेरा कुछ नहीं जलता रे जले मिथिला नगरी। इतना ज्ञान है न, मेरा कुछ नहीं जलता रे जले मिथिला नगरी। हमारा क्या जलेगा भाई, मिथिला नगरी जल रही है, हम मिथिला नगरी थोड़े हैं। आत्मा का ज्ञान। हम लोग संसार में कुछ भी हानि लाभ होते रहता है, लेकिन अपने आपा में हम नहीं रहते हैं। हम यह शरीर नहीं है, हम इंद्रियां नहीं हैं, हम मन नहीं है, हम बुद्धि नहीं है, हम नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा है। अगर इतना ज्ञान हो गया कि हम शरीर नहीं है, शरीर में रहने वाला चेतन तत्व आत्मा है, तो फिर कोई दुख होगा? फिर कोई दुख नहीं होता है। तो ये ज्ञान केवल कहने सुनने से नहीं होगा, ऐसा नहीं। वेदांती लोग बोलते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, या बोलते अहम ब्रह्मास्मि, या बोलते तत्वमसि। वो दालक ऋषि कहते तत्वमसि श्वेत केतु मृत्युकेतेव सत्यम। हे श्वेत केतु, ब्रह्म ही सत्य है। नैयायिक कहता है मृतिका सत्वे घट सत्वम, मृतिका अभावे घटा भाव। नैयायिक अनुमान करता है, कहते हैं
घड़ा के बनने में मिट्टी उपादान कारण है नहीं? अगर मिट्टी नहीं हो तो घड़ा बनेगी, अगर सोना नहीं हो तो जेवर बनेगा? नहीं बनेगा। तो कुछ भी बनाइए तो मिट्टी है उसमें, कोई भी गहना बनाइए तो उसमें सोना ही है। हर जीव में ईश्वर है, हर जगह परमात्मा है। हम लोग मंदिर में भगवान को देखते हैं, हम लोग मूर्ति में भगवान देखते हैं, लेकिन जो चलता फिरता भगवान है उससे नफरत करते हैं नहीं? जीवात्मा जो है चलता फिरता भगवान है, लेकिन हमारी आंखें बंद है, हम आंख बंद किए हुए हैं। ये आंख कौन खोलेगा? सदगुरु खोलेंगे। चलता फिरता ये जीव जो है भगवान है। अगर इतना ज्ञान हमें है कि सब जगह भगवान है, सब जगह ईश्वर है, तो किसी को हम गाली देंगे? किसी की निंदा करेंगे? किसी की चुगली करेंगे? नहीं करेंगे। इसलिए ये ज्ञान हमको होना चाहिए, ये ज्ञान हमको होना चाहिए। लेकिन ये ज्ञान कब होगा? जब संतों की युक्ति के मुताबिक हम ध्यानाभ्यास करेंगे, मानस जप करेंगे, मानस ध्यान करेंगे मोटा मोटी, तो इसको करने से हमारा मन पवित्र होने लगेगा, हमारा मन ठहरने लगेगा और हमको अपने लक्ष्य का ज्ञान होने लगेगा। पता नहीं चलेगा कि शक्ति हमें कहाँ से आ रही है। अथाह शक्ति, अनंत शक्ति आप में भरने लगेगा। लेकिन केवल इतना से ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होगा। तो इसके ऊपर की साधना जो बिंदु ध्यान है, आर्किमिडीज ने कहा था, क्या कहा था? मुझे बिंदु दो, मैं संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लूंगा। संत महात्मा कहते हैं कि बिंदु को जो प्राप्त कर लेगा वो संपूर्ण संसार को देख लेगा बैठे बैठे। उपनिषदकार कहते हैं बिंदु पीठम विनिर्विद्या नाद लिंगम उपस्थितम। बिंदु पीठ का भेदन करने से नाद प्रकट होता है। बिंदु पीठ का भेदन करने से नाद प्रकट होता है और शब्द को सुनने से क्या होता है? दूर श्रवण प्राप्त होता है। दूर के भी शब्द को हम सुन लेंगे। ऐसा ऐसा संसार हम बना सकते हैं, संसार को हम विनष्ट कर सकते हैं। ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय हो भय प्रभु की मौज से, ये अजा अनाद्य स्वयं है, हरगिज ने कहना चाहिए। प्रकृति अजा और अनाद्य है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो तन थिर, मन थिर, बुद्धि थिर। सबसे पहले तन को स्थिर करना पड़ेगा, एक आसन से अधिक देर तक बैठना पड़ेगा। ध्रुव जी महाराज जब जंगल में गए तो सबसे पहले आसन को सिद्धि, सबसे पहले भोजन को सुधारा, भोजन को सुधारा, उसके बाद आसन को मजबूत किया। हमारा आसन भी नहीं जमता है, एक आसन से हम बैठ नहीं सकते हैं, हमारे कमर में दर्द हो जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन नहीं है, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं है, हम भुक्तभोगी हैं। आत्मा का बल कमजोर पड़ गया, इसलिए ने कहा नायम आत्मा बलहीने न लभ्यो। कमजोर आदमी, दुर्बल मनुष्य को तूफान उड़ा के लेके जाता है ना? तूफान उसको उड़ा के ले जाता है। इसलिए हम मजबूत बने, ध्यान भजन करने से, सत्संग करने से हमारी आत्मा का बल बढ़ जाता है। हम
रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, फल फूल खाते हैं तो शरीर का बल बढ़ता है। हम सत्संग करते हैं तो हमारा मन का बल बढ़ता है। हम भगवत भजन करते हैं, त्रैकाल संध्या करते हैं, हमारी आत्मा का बल बढ़ता है। बहुत आदमी शरीर का बलवान है लेकिन मन का कमजोर है। बहुत आदमी गृहस्थ जीवन में है लेकिन साधु की छाया है, और बहुत आदमी साधु जीवन में है लेकिन गृहस्थ की छाया है। इसलिए न जोगी जोग से ध्यावे, न तपसी देश जलवावे। हाँ, तपस्वी लोग देश थोड़े जलवाता है, वो ध्यान करता है। शरीर के भीतर योगाग्नि है ना, वो शरीर के भीतर है वो योगाग्नि। माता सबरी ने उसी योगाग्नि में अपना शरीर को जला दी थी। कई कथा सकल विलोक हरिमुख, हृदय पद पंकज धरे, तज जोग पावक दे हरिपद, लीन भई जह नहीं फिरे, नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्याग हो, अब विश्वास करी कहे दास तुलसी, और राम पद अनुराग हो। अपने देश भारतवर्ष धार्मिक देश, अभी देखिए नवरात्र चल रहा है, बहुत जगह यज्ञ हो रहा है, हाँ, हवन हो रहा है, सत्संग चल रहा है। तो यज्ञ में तो जरूरत पड़ती है क्या? यज्ञ में क्या चाहिए? यज्ञ करने के लिए सामग्री चाहिए, जौ चाहिए, तिल चाहिए, लकड़ी चाहिए, देवदार की लकड़ी। हवन कुंड बनाते हैं, है ना, और हवन कुंड में अग्नाय स्वाहा, ब्रह्माय स्वाहा, रुद्राय स्वाहा, प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा बोलते हैं, रुद्राय स्वाहा। स्वाहा स्वाहा करके आहुति कहाँ डालते हैं? हवन कुंड में। हाँ, तो हवन कुंड में जो आहुति डालते हैं, वेद भगवान कहते हैं अग्नि जिह्वा मन बयः। अग्नि में क्यों डालते हैं आहुति? कभी विचार किया? पानी में डालते, पानी में क्यों नहीं डालते हैं? अग्नि में क्यों डालते हैं? तो अग्नि रूपी जीव है परमात्मा का। अग्नि रूपी क्या है? जीव है। अग्नि रूपी मुख में हम आहुति को डालते हैं, तो डालने से क्या होता है? पत्रम पुष्पम जलम तोयम या भक्त्या माम प्रियक्षति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हमारे ऊपर जो श्रद्धा विश्वास के साथ एक फूल चढ़ाता है, एक फल चढ़ाता है, एक मुट्ठी आहुति डालता है, तो हम उसकी मनोकामना को पूरा कर देते हैं, क्योंकि हमारा नाम क्या है? गुरु नाम, गुरु नाम, गुरु नाम भज, गुरु नाम भज ले गुरु को नाम पूरन काम। हाँ, हम भक्तों की सब संकल्प को, सब इच्छा को पूरा करने वाले। इसलिए हम लोग अग्निदेव में आहुति डालते हैं। रामतीर्थ जी महाराज ने कहा हम कितना घी जला देते हैं अग्नि में, हम कितना नारियल फल वगैरह गंगा जी में डाल देते हैं, और कितना दूध शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, नहीं चढ़ाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे देश में जब भुखमरी हुई थी, अकाल पड़ा था, तो छोटे छोटे बच्चे दूध के अभाव में मर जाते थे। ये दुनिया वाले लोगों, मैं कहता हूँ उस दूध को शिवलिंग पर न चढ़ा करके उस बच्चा के मुंह में डाला करो, भगवान शंकर प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान शंकर प्रसन्न हो जाएंगे। ठीक है, शिवलिंग में डालना भी बुरा नहीं है, ठीक है, शास्त्रीय मर्यादा है, लेकिन उससे बेहतर है कि भूखे बच्चा। देखिए अग्नाय स्वाहा बोलते हैं, अग्नि में स्वाहा, और किसी भूखे को खिला दे तो बोलता है आहा, नहीं बोलता है, क्या बोलता है? आहा। तो एक जगह स्वाहा है और एक जगह आहा। कोई भिखारी, कोई गरीब को
आप 2 रोटी खिला देते हैं तो आहा बोलता है, उसकी जठराग्नि शांत हो रही है, उसकी जठराग्नि को आपने बुझा दिया। भूखे को अन्न दो, प्यासे को पानी पिलाओ। सिकंदर से दंडी स्वामी ने कहा था, कहा प्रभु हमारे पास तो इतना धन दौलत है, हम विश्व विजेता हैं, लेकिन हमारे मन में शांति नहीं। तो दंडी स्वामी ने कहा था, हे सिकंदर, तूने दुनिया का धन संपत्ति लूट लिया है, अपना तिजोरी में बंद कर दिया है और शांति चाहता है। सुनो सिकंदर, भूखे को अन्न खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ। तूने कितनी माताओं को विधवा बना दिया है, कितनी माताएं विधवा बन गई, कितने बच्चे अनाथ हो गए, और तू शांति चाहता है। शांति पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो शांति तुम्हारे अंदर में है, वो ईश्वर परमात्मा तुम्हारे अंदर में है। इसलिए ध्यान करना चाहिए। सत्संग करेंगे तो ध्यान करने की प्रेरणा मिलती है। समय कितना हुआ, टाइम भी देखिए, 10 बजा। और चला बे? हाँ बोलिए, शंभू बाबू कहाँ गए? महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। इस संसार में सफल होने के लिए, अध्यात्म में सफल होने के लिए हमें सद्गुरु का सहारा लेना पड़ता है, ध्यान का सहारा लेना पड़ता है। हमारे पास बहुत धन ना हो तो काम चलता है, बहुत बड़ा मकान नहीं हो तो काम चलता है, झोपड़ी में भी रह लेते हैं। बहुत स्वादिष्ट भोजन न मिले तो सामान्य रोटी दाल से भी काम चलाते हैं। शयन करने के लिए मुलायम गद्दा नहीं हो तो जमीन पर से सो करके भी काम चलाते हैं। लेकिन अगर भजन नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे तो काम चलेगा? दुख मर जाएगा जीवन में। क्या मर जाएगा? दुख मर जाएगा। हमें रोना पड़ेगा और आंसू पोंछने वाला कोई नहीं मिलेगा। मिलेगा? नहीं मिलेगा। एक झोली में फूल खिले हैं, एक झोली में कांटे। अरे कोई कारण होगा ना। किसी आदमी को बहुत स्वस्थ देखते हैं, धन संपत्ति देखिए बढ़ रहा है, हर तरफ सफलता है, और किसी आदमी को देखिए एकदम मुंह लटका के बैठा हुआ है। एक आदमी ने हमसे कहा कि बाबा क्या करें, हमारा भाग्य खराब है बाबा, सब पूंजी हमारा बर्बाद हो गया। कोई भी कारोबार करना चाहते हैं तो सफलता नहीं मिलती, कोयला हो जाता है। सोना को छूते हैं तो सोना कोयला बन जाता है। क्या करें? मैंने कहा देखो, कारोबार तो जरूर करो, हिम्मत जरूर रखो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गलती हो रही है। मैंने उदाहरण दिया, मोहर को देखियो, मोहर को जब कागज पर चिपकाते हैं, ठप्पा मारते हैं, तो एक पैड होता है ना। पहले पैड पर क्या करते हैं? इंक लगाते हैं, और मोहर का सब अक्षर उल्टा लिखा होता है। मोहर का सारा अक्षर उल्टा लिखा होता है,
और लेकिन जब कागज़ पर ठप्पा मारते हैं तो उल्टा अक्षर उल्टा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से तुम कहते हो हमारा भाग्य खराब हो गया है, हम सोना को छूते हैं तो कोयला हो जाता है। तुम भी अपने जीवन के कर्म को सदगुरु के चरणों का ठप्पा लगा करके यदि दुनिया में काम करोगे तो उल्टा भाग्य भी तुम्हारा उल्टा हो जाएगा। और जिस परमात्मा ने तुम्हें सब कुछ दिया उसके लिए तुम क्या किया? नाम भी उसका लेना नहीं चाहते हो, जपना नहीं चाहते हो, तो तुम्हारा भला कैसे होगा? जिस परमात्मा के इतना उपकार है, इतनी कृपा है, अब परमात्मा का कितना उपकार है हम समझते नहीं हैं। उस मालिक का कितना उपकार है। गर्भ माँ है जिन्हें रक्षा किन्ना, बाखाने को दिन्ना, और जठर अगिन सो राख लिए हैं अंग संपूर्ण किन्ना। वो परमात्मा कितने दयालु है। माँ के गर्भ में सांस किसने भेजा? अच्छा, गाय भी आती है तो गाय का जो बछड़ू होता है उसको दूध पीने के लिए कौन सिखाया? और छोटा बच्चा होता है उसको दूध पीने के लिए किसने सिखाया? मालिक ने सिखाया, परमात्मा ने सिखाया। फिर बोलते हो कि ईश्वर नहीं है। एक बार मैं कहीं जा रहा था सत्संग में, तो बस में बैठा हुआ था। वो ड्राइवर जो था बड़ा नास्तिक था, ईश्वर को नहीं मानता था, शराबी था, बार बार सिगरेट पीता था। वो गाड़ी चला रहा था, गाड़ी बड़ी तेजी में हाँका, झाड़ी से एक छोटा सा खरगोश निकला। अब गाड़ी को बहुत स्पीड में हाँकने लगा। तो एक आदमी ने कहा, भाई इतना स्पीड में गाड़ी क्यों हाँकता है? मर जाएगा वो, खरगोश मर जाएगा। तो बोला, खरगोश को आज हम छोड़ेंगे नहीं, हम मांसाहारी हैं, हम खरगोश का ही मांस खाएंगे आज, और इसको ब्रह्मा भी नहीं बचा सकता है। देखते हैं कौन बचाता है इसको। तो मैं भी आगे में बैठा हुआ था। मैंने कहा, ड्राइवर साहब छोड़ दो इसको, क्यों मार रहे हो? ब्रह्मा तो बचा ही सकता है, अगर ईश्वर चाहे तो बचा सकता है। तो कहता, नहीं बाबा, नहीं बचा सकता है, आप भी नहीं बचा सकते हैं। वो नशा में था, बोलता आप भी नहीं बचा सकते हैं। अब पब्लिक ने मना किया कि अरे क्यों मारते हो खामोखा बेचारा खरगोश को, छोड़ दो, इतना स्पीड में हाँकोगे तो कहीं टकरा जाएगी गाड़ी। वो नहीं माना, और तेज़ी से चलाया गाड़ी को, और खरगोश तो भागा जा रहा है, भागा जा रहा है। अंत में खरगोश क्या किया, एक झाड़ी में घुस गया। ड्राइवर ने गाड़ी खड़ा कर दिया, गाड़ी खड़ा कर दिया और झाड़ी में घुसा। बेचारा खरगोश जो है एक कोने में दुबका हुआ था, छिपा हुआ था, कांप रहा था। ये जाकर के गर्दन पकड़ लिया ड्राइवर ने, और गर्दन पकड़ करके उसको सड़क पर लाया, सबको दिखाने के लिए कि देखो इसको ब्रह्मा ने बचाया। लाया, अपने पैकेट से चाकू निकाला, और चाकू निकाल करके सोचा कि इसके पेटे में मारेंगे, पेट फाड़ देंगे, मर जाएगा। चाकू जोर से मारा उसके पेट में। खरगोश का शरीर थोड़ा चिकना होता है, खरगोश जोर लगाया और उसके मुट्ठी से निकल गया और फुर से झाड़ी में घुस गया, और चाकू उसके हाथ में लगी। इतना खून बहा, आर पार हो गया, इतना खून बहा, लोग हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में जाते जाते वो मर गया। विधाता भी नहीं बचाएगा, तो विधाता को चैलेंज करता है। जब गौर से तुम देखोगे उस सृष्टि की अंगड़ाई को, तो बात बात में पाओगे उस ईश्वर की चतुराई को। तो ईश्वर बड़ा दयालु है, इतना दयालु है, इतना बुद्धिमान है। अब देखिए, हमारा शरीर जो बनाया है, इस पर विचार करिए। सबसे कमजोर अंग, मुलायम अंग कौन है? आँख नहीं है, तो आँख में ऊपर से क्या लगा दिया? ये
पलक बना दिया। आँख मटमटाते हैं हम लोग हैं। अगर गलती से देखते हैं कुछ धूलकण वगैरह, तिनका वगैरह उड़ करके आँख में पड़ जाता है तो आँख की पुतली बंद हो जाती है। रास्ते में जा रहे हैं और खरोच लगने वाली आँख में तो पलक अपने आप बंद हो जाता है। नहीं तो हर चीज़ की रक्षा के लिए परमात्मा ने साधन दिया है, इंतजाम किया है। अब फिर भी कहते हैं वो ईश्वर परमात्मा नहीं है। वो ईश्वर परमात्मा अवश्य है। एक बार अकबर और बीरबल थे, ठीक है। अकबर और बीरबल तो शिकार खेलने के लिए गया। अकबर राजा था तो बीरबल भी साथ में गए। तो कुछ फल फूल भी ले लिया था रास्ता में, पता नहीं कितना देर लगेगा। तो जंगल में शिकार जब खेला हो गया तो अकबर एक गाछ के नीचे बैठ गया, बीरबल भी बैठा। बोला बीरबल मुझे भूख लगी है, तो हमारे पास सेव है लाया हूँ। तो सेव काटने लगा बीरबल। तो अकबर ने कहा कि हम ही काटेंगे आज, राजा का आदेश है। तो सेव को ही काटा। और राजा कभी सेव को कहाँ काटता था, अभ्यास नहीं है। कट गई, हाथ कट गए। तो बीरबल ने कहा, अकबर ने कहा देखो ना बीरबल हमारी हाथ कट गई। तो बीरबल ने कहा ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। तो राजा को गुस्सा आ गया। बोला कैसा आदमी है, देखो हमारी उंगली कट गई है, हाथ कट गया, ये बोलता है ईश्वर जो करते हैं अच्छा करते हैं। तो मन में बड़ा गुस्सा हुआ और कहा तुम अभी चले जाओ, तुम्हारे जैसा मंत्री की जरूरत नहीं है हमको। कितना माफ़ी मांगा तो बोला नहीं रखूँगा तुमको, जाओ। तो बीरबल चला गया अपने घर। इधर राजा साहब तो शिकार खेलते ही अकेले चले गए। अकेले चले गए तो जंगल में एक जल्लाद ने पकड़ लिया। वो जल्लाद जो है एक आदमी को रोज पकड़ता था और दुर्गा जी को बलि देता था। दुर्गा माता को बलि चढ़ाता था। तो देखा हिष्ट पुष्ट है, हट्टा कट्टा है, तो पकड़ के ले गया और स्नान कराया, नया कपड़ा पहनाया, गले में फूल की माला डाल दिया, कटार उठाया। तो कटार उठाने के बाद देखा कि इसका शरीर स्वस्थ है कि नहीं, पूर्ण रूप में, कहीं निशान तो नहीं है, धब्बा तो नहीं है, कटा पटा तो नहीं है। तो ध्यान से देखा तो उंगली कटी हुई है, हाथ कटी हुई है। तो कहा कि इसको छोड़ दो, इसको ये बलि लायक नहीं है। उसको छोड़ दिया गया। राजा साहब अपना घर चले गए। राजा साहब ने विचार किया, अरे बड़ी गलती हो गई, बीरबल को मैंने हटा दिया, बीरबल को मैंने अपने राज्य से मंत्री पद से हटा दिया, ये हमसे गलती हो गई। तो उन्होंने एक दूत को भेजा कि जाओ आदर के साथ बीरबल को ले आओ। तो गया, बीरबल को ले आया, राजा का आदेश था। बीरबल आ गया। बादशाह अकबर ने पूछा, बीरबल एक बात है, तूने जो कहा था सही बात थी, ईश्वर जो करते हैं ठीक करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। सुनो, ईश्वर जो करते हैं ठीक ही करते हैं। हमारी बलि नहीं हुई क्योंकि हमारी उंगली कटी हुई थी। अगर हमारी उंगली कटी नहीं होती तो हमारी बलि हो जाती। तो हमारी जान की तो रक्षा कर दिया ईश्वर ने। लेकिन भला तुमको क्या लाभ हुआ? तुमको तो इतना दिन का तनख्वाह नहीं मिला, अपमान हुआ तुम्हारा, घर में बैठे रहे, तुम्हें क्या लाभ हुआ? बोला मालिक हमें भी बहुत लाभ हुआ। बोला क्या?
आपकी अंगुली तो कटी हुई थी, आपकी बलि तो नहीं होती, लेकिन हमारी अंगुली तो कटी नहीं थी, हमारी बलि हो जाती, इसलिए हम भी बलि से बच गए। तो कहा कि इतना दिन का तनख्वाह नहीं मिला तुम्हें? बोला आपने हमारा तनख्वाह बढ़ा दिया है, आपने हमारा तनख्वाह बढ़ा दिया है, हमको मालूम हो गया है, तो हमको क्या घाटा हुआ? हमको कोई घाटा नहीं हुआ, लाभ ही लाभ हुआ। इसलिए ईश्वर जो करते हैं बिल्कुल ठीक करते हैं। सत्संग कीजिएगा तब ईश्वर का ज्ञान होगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग भगवान शंकर भी करते थे, भगवान श्री राम भी करते थे, भगवान श्री कृष्ण भी करते थे। गोस्वामी जी लिखते हैं, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार भगवान शंकर कुंभज ऋषि के पास गए। कुंभज समझते हैं? जिनका जन्म घड़े से हुआ है, कुंभ से हुआ है, घड़ा से हुआ है। कुंभ मन घड़ा। अगस्त ऋषि को कुंभज ऋषि कहा गया है। अगस्त ऋषि को कुंभज ऋषि कहा गया है क्योंकि उनका जन्म घड़ा से हुआ था, कुंभ से हुआ था। साथ में सती महारानी भी है भगवान शंकर के साथ। बड़ा आदर किया, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। भगवान शंकर और माता पार्वती का पूजन किया। बताइए, तो भगवान शंकर भी सत्संग सुनते हैं, सती महारानी भी सत्संग सुनते हैं, भगवान राम भी सत्संग सुनते हैं, भगवान श्री कृष्ण भी सत्संग करते थे। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं यज्ञानाम सत्संग यज्ञोस्मि। अभी देखिए नवरात्र चल रहा है ना, आज दूसरा दिन है। 9 रात तक पूजा करते हैं देवी की। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण, बल रूपेण, श्रद्धा रूपेण, कीर्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्ति प्राप्त करके भगवान राम ने भी 9 दिन माँ दुर्गा की पूजा किया। रावण नहीं मरता था। एक कहानी हम सुनाए थे, फिर दोबारा नहीं सुनाऊंगा अभी, केवल याद दिला दिया। 9 दिन तक पूजा किया माँ दुर्गा की, प्रसन्न हो गई माता दुर्गा, और रावण को जो गोद में बैठाई थी गोद से उतार दिया। भगवान राम ने बाण मारा, हाँ, और रावण का वध हुआ। तो नवरात्र में हम लोग शक्ति की पूजा करते हैं, दुर्गा माता की पूजा करते हैं और बल प्राप्त करते हैं। और माता दुर्गा ने महिषासुर का उद्धार किया। सभी देवी देवताओं ने अपना शक्ति दिया था, है ना, उससे माँ दुर्गा प्रकट हुई और महिषासुर मारा गया। ये महिषासुर हमारा मन ही है, मन ही महिषासुर है, ये मरता नहीं है। ये भी तब मरेगा जब हम ध्यान साधना करेंगे, तो ये महिषासुर मर जाएगा और जीव को अपना मंजिल मिल जाएगा, परमात्मा को प्राप्त कर लेगा, ईश्वर का साक्षात्कार कर लेगा और ब्रह्म हो जाएगा, फिर परमात्मा हो जाएगा, फिर आना जाना इसका समाप्त हो जाएगा। तो इस क्रिया को संत महात्मा बताते हैं, इसको करते रहिए, करते रहिए, सदगुरु की कृपा अवश्य हो जाएगी। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। बिना गुरु की कृपा पाए जीवन का उद्धार नहीं होता है। दृष्टि साधन, दृष्टि योग हम एक दिन बता रहे थे। दृष्टि योग संत मत का सार चीज है। इसमें एक आसन से साधक को अधिक देर तक बैठना चाहिए, उगना नहीं चाहिए। हमारे साईं स्वामी जी महाराज कहते थे उबिए नहीं, उबोगे तो डूबोगे।
वो नहीं। गुरु महाराज की एक बात मैं सुना रहा था। दृष्टि योग की जो साधना है वो अंधकार पार करने की साधना है। हम प्रकाश मंडल में चले जाते हैं। अब प्रकाश मंडल तज शब्द समावे, अचल अमर घर पावे हो रामा। अधर डगर को सदगुरु भेद बतावे हो रामा। हम लोग भटके हुए हैं, रास्ता बार बार भूल जाते हैं। दृष्टि साधन की क्रिया में साधक भटक जाता है। कौन बताते हैं? सदगुरु रास्ता बताते हैं। सोबत रहिए हव नींद भरी हो, सदगुरु दिहल जगाए। सदगुरु क्या करते हैं? जगाते हैं। सदगुरु की लाठी को पकड़िए। सदगुरु की लाठी में बड़ा बल है। एक बार भागलपुर में बाढ़ आ गया था, कुप्पाघाट में। हमारे महासभा के जो गजानन तुलसियान थे, मोतीलाल टेकरीवाल थे अध्यक्ष, और बहुत सारे महासभा के मेंबर लोग थे। हमारे अरुण अग्रवाल भी थे। तो बतलाते हैं इतनी बारिश हुई कई दिनों तक, मूसलाधार बारिश, और गंगा जी में बाढ़। अब कुप्पाघाट बह जाएगा, आश्रम में भी पानी आ गया, और सबसे ऊंचा में कुप्पाघाट है, और वहाँ भी इतना पानी घुस गया। अब लगता है कि कुप्पाघाट नहीं रहेगा, कट जाएगा। हमारे अध्यक्ष जी गजानन तुलसियान, मोतीलाल टेकरीवाल, अरुण अग्रवाल बहुत दुखी हो गए। महर्षि संतसेवी जी महाराज बैठे हुए थे, तो महर्षि संतसेवी जी महाराज के पास गए कि बाबा अब कुप्पाघाट नहीं रहेगा, अब गुरु महाराज की कीर्ति ध्वस्त हो जाएगी, ये धरोहर बह जाएगा पानी में, कुछ कीजिए। तो महर्षि संतसेवी जी महाराज हंसने लगे। महर्षि संतसेवी जी महाराज हंसने लगे, बोला नहीं हुजूर कुछ कीजिए। तो महर्षि संतसेवी जी महाराज अपने सेवक से कहते हैं गुरु महाराज की लाठी निकालना। तो गुरु महाराज की लाठी बहुत टेढ़ी मेढ़ी थी, 7 जगह से टेढ़ा होगा, और बिल्कुल काला, बहुत मजबूत लाठी। लाठी ला करके दिए, हुजूर लाठी ले लिए, गुरु महाराज के चरणों में, निवास में जाकर के, वहाँ कच्छ में जाकर के गुरु महाराज को बिल्कुल लंबा लेट करके प्रणाम किए, साष्टांग दंडवत। अब प्रणाम करके कहते हैं गुरु महाराज अब मैं जाता हूँ, आप ही कुछ कर सकते हैं, हमें कोई शक्ति नहीं है। लाठी लेके चले जाते हैं गंगा जी के पास, वहाँ नीचे उतर जाते हैं थोड़ा, और वहाँ से महर्षि संतसेवी जी महाराज गुरु महाराज का लाठी हाथ में लिए हुए हैं, अब पानी को ठेलते हैं, 3 बार ठेले, और गंगा जी की धारा इधर से उधर चली गई। तो गुरु महाराज की लाठी का ताकत देखिए, है। गुरु की लाठी को पकड़िए। हाँ, सतगुरु मिले तो बुरे बाबू, और नहीं तो परले हुआ, गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं, है ना। तो सतगुरु की लाठी को पकड़ना चाहिए, नियमित रूप से सत्संग भजन करना चाहिए। आज सत्संग करने के लिए आदरणीय श्री शंभू बाबू के घर में आए हैं। ये पुराने सत्संगी हैं, बहुत अच्छे सत्संगी हैं, और सबके घर में सत्संग करते हैं, प्रवचन भी सुनाते हैं। ये भलोहीन लगते हैं कि सफ़ेद कपड़ा में है, कुर्ता पैजामा फुल पैंट पहनते हैं, लेकिन घर में रह कर के भी शंभू बाबू साधु हैं। इनके द्वारा बड़ा उपकार का काम होता है। हम तो कहते हैं कि हमारे श्याम बाबू हैं, हमारे शंभू बाबू हैं,
और श्याम बाबू के ही छोटा भाई देखिए बैठे हुए हैं सामने यहाँ, हरिश्चंद्र बाबू, हाँ, बहुत मजबूत हैं, दृढ़ हैं। हमारे नरेश बाबू बैठे हैं, हमारे बाबा देखिए क्या नाम है, हाँ, जोगेंद्र बाबू। कितने लोग बैठे हैं हमारे भक्त लोग, देखिए बाबा हुए हैं। तो आप लोग मिलजुल करके सत्संग कीजिए, गुरु महाराज पर पूरा विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, है ना, सफलता मिलेगी, है ना। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम शंभू बाबू को ये अस्वस्थ रहते हैं, स्वस्थ रहे। इनके परिवार जो है, माता जी क्या नाम है, हाँ, श्रीमती नीतू माता, है ना, ये इनसे भी 2 कदम आगे हैं वो, हाँ, इनसे 2 कदम आगे हैं धर्म कर्म में। तो ये शंभू और माता पार्वती हैं, इनके घर में सत्संग आज हुआ है। हम बहुत प्रसन्न हैं, हम बहुत खुश हैं, है ना। मैं इनके पूरे परिवार को आशीर्वाद देता हूँ कि सुखी रहे, स्वस्थ रहे और गुरु महाराज की कृपा इनके परिवार पर बनी रहे। जितने भी सत्संगी भाई माता बहनें यहाँ आए हैं, सबके लिए गुरु महाराज से मंगल कामना करते हैं। गुरु महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं, आप लोगों को भी प्रणाम करते हैं और अपनी वाणी को हम यहीं विराम देते हैं। बोलिए।